नए वायरस से चीन में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। चीन के अस्पतालों में इस वक्त इस वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, भारी भीड़ है। चीन में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं इस नए वायरस के कारण। तो चीन के अस्पतालों में ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर ये पूरे अस्पताल भरे हुए हैं और माना जा रहा है कि ये तमाम लोग इस नए वायरस की चपेट में हैं। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भरे हुए हैं चीन के अस्पताल। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ आपको परिजन नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये बीमारी अगर किसी को टारगेट कर रही है तो वो छोटे बच्चे ही हैं। तो ऐसे में चीन के अस्पतालों में भारी भीड़ की तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर यह कि चीन में बच्चों के अस्पताल में हालात बहुत खराब हैं। हजारों बच्चे रोजाना भर्ती हो रहे हैं, खचाखच अस्पताल भरे हुए हैं। चीनी अस्पताल में बेड की भारी कमी हो गई है, और कमी ऐसी कि ये वायरस इतना तेजी से फैल रहा है, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है और सबसे ज्यादा बच्चों को चपेट में ले रही है। चीनी अस्पताल सारे भरे पड़े हैं और सभी बच्चों से भर गए हैं। एक भी जगह नहीं बची है लोगों के लिए अपने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की। कमी आ गई। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां पर चीन में यात्रा करने को लेकर बैन की मांग उठ गई है। 5 सांसदों ने सरकार से प्रतिबंध की मांग की है कि चीन में होने वाले जो ट्रैवल्स हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। चीन से दरअसल ये जो बीमारी फैल रही है उसको लेकर अमेरिका में भी हड़कंप देखा जा रहा है। इसीलिए ये मांग की गई है 5 सांसदों द्वारा कि चाइना में किसी भी तरीके के ट्रैवल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सांस की बीमारी पर चीन में रिपोर्ट भी सामने आई है। अब तक बीमारी के संक्रामक होने का पता नहीं है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की इस कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि अब तक बीमारी के संक्रामक होने का पता नहीं लग पाया है। और इस बीच नई बीमारी पर अमेरिका में भी रिसर्च शुरू हो गई है। बता दें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस पर कहा है कि चीन के हालात को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। लगातार लोकल ऑफिस से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। ये सीडीसी की तरफ से कहा गया है। तो जो हालात है उसे समझने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर अमेरिका में रिसर्च जारी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, चीन में रहस्यमय बीमारी पर बड़ा दावा किया जा रहा है। नवंबर में नए वायरस से 9 की मौत का दावा किया जा रहा है। 9 लोगों की मौत। चीन में नई बीमारी से कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, दहशत इस वक्त फैल गई है इस रहस्यमय बीमारी को लेकर। ये सबसे बड़ी खबर कि दावा किया जा रहा है ये रहस्यमय बीमारी की वजह से नवंबर में इसी नए वायरस की वजह से 9 की मौत हुई है। तो इस नए वायरस से किस तरीके से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, जानकारी कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने हम रख देते हैं बिग वॉल के जरिए। समझिए, नवंबर महीने में 9 प्रोफेसर्स की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। हाल ही में 61 साल के बुजुर्ग की मौत का दावा किया गया इस नए वायरस की वजह से। जी हाँ, दावा ये भी है कि मरने वालों में 8 कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और तियानजिन अस्पताल में रोज 13,000 बच्चों के भर्ती होने का दावा हो रहा है। हालात क्या है कि बच्चों के कई बड़े अस्पतालों में रोज 7,000 भर्तियां हो रही है, एडमिशन हो रहे हैं। जी हाँ, दूसरे अस्पताल में रोज 1200 केसेस आने का दावा किया जा रहा है। हालात बहुत खराब हो गए। चपेट में कई शिक्षक, कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है ऐसे में, क्योंकि टीचर्स भी इसकी चपेट में आ गए। और हमारे साथ इस बीच बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बता दें आपको, डॉक्टर रवि गोड से पेंसिल्वेनिया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर संजय रॉय, प्रोफेसर है एम्स दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और प्रसून शर्मा, चीन मामलों के जानकार हैं। तो एक एक कर सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लेकिन डॉक्टर रवि गोड से सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है, क्योंकि कई राज्यों में इसके मामले आने शुरू हो गए हैं और इसको लेकर रिसर्च भी हो रही है। अभी क्या हालात है अमेरिका में? अमेरिका शीतकाल में ऐसा होता है, वायरस आते हैं, लेकिन कुछ आगे कहने से पहले मैं ये बता देता हूँ, जो चाइना में हो रहा है वो भारत में नहीं होगा। भारत को डरने की कोई बात नहीं है। ये हम लोग उसको वायरस बोल रहे हैं, लेकिन ये न्यूमोनिया है। वायरस की वजह से भी हो सकता है, न्यूमोनिया की वजह से भी हो सकता है। जैसा आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में कह दिया था ना कि अभी अपने संसद का शीतकालीन सेशन होने वाला है, वैसे वायरस और बैक्टीरिया का एक शीतकालीन सेशन चलता है पूरे विश्व में। अमेरिका में ठंडी ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, जाड़ों का मौसम होता है, तो ऐसे बीमारियां आती है। चाइना में जो हो रहा था, हम अपेक्षा कर रहे थे
कि वैसा होगा, क्योंकि 4 साल पूरा लॉकडाउन था। बुजुर्ग थोड़े तो बाहर निकल रहे थे, बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए बच्चों में इम्यूनिटी बिल्कुल 0 हो गई है जी। तो उसके वजह से ऐसे केसेस आएंगे। ये कोविड खुलने के बाद का चाइना का पहला विंटर सीजन है। पिछले दिसंबर में भी चाइना में बहुत केसेस आए, अगर आपको याद हो तो पहले 4 साल में ये ऐसा पहला विंटर है कि जहां चाइना पूरी तरह से खुल चुका है जी। तो ये पूरी तरह से हमें मालूम था ऐसा होने वाला है। भारत में बच्चों को इन वायरस और बड़ी बात डॉक्टर रवि आप कह रहे हैं कि अगर ये मालूम था फिर भी ये रहस्य क्यों बना हुआ है? चीनी आयोग तो ये कह रहा है कि संक्रामक नहीं है, लेकिन इसका जो सामने आया केस सबसे पहले वो चीन से ही सामने आ रहा है, जैसा कोरोना हुआ था, इसीलिए ज्यादा रहस्य बढ़ता जा रहा है।